गुलजार साहब चले गए, हजरत मौलाना कारी असलम साहब या जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं जो साहिबे औलाद हैं, जो साहिबे औलाद हैं, जरा तसव्वुर करें, जिनकी बेटियां 12 साल 15 साल 16 साल की हो चुकी हैं, उन्हें कभी कभी तन्हाई में ये ख्याल बहुत सताता है, जब उन्हें ये अचानक याद आता है कि 5-6 साल के अंदर मेरी बच्ची किसी और के हाथ चली जाएगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें जुमलों में निभाया नहीं जा सकता, दिल से एहसास किया जाता है। बेशक सही। जब तक मेरी भी बच्ची बहुत छोटी थी या बच्चे नहीं थे तो मैं भी इस चीज को नहीं समझ रहा था, एक रस्मी तौर पर समझ रहा था यूं ही, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है मेरा रिश्ता है मेरी बेटी से, ये कहीं से मुझे गम नहीं है कि मैं गाड़ी कहां से दूंगा, क्योंकि अल्लाह ने नवाजा भी है। लेकिन मैं समझता हूं कोई भी बाप है उसे गाड़ी की यानी दामाद को गाड़ी देनी पड़ेगी, इसकी फिक्र कम होती है मेरी बेटी पर कब्जा किसी और का होगा, मर्जी उसकी चलेगी, वो चाहेगा तो बीमार बाप को देख सकती है और बाप का जनाजा देख सकती है, और शौहर न चाहे तो बीवी उसकी बीवी है, अपने सगे बाप के जनाजे में भी नहीं जा सकती अगर शौहर इजाजत न दे। जी बेशक। ये बताओ एक बाप के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, ये एक बाप के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। 22 साल और 24 साल तक जिस लाडली को तुमने पाला है, जब उस लाडली को किसी के हवाले करोगे और ये नजरिया होगा कि अब उसकी मर्जी चलनी है, चाहे तो बंबई ले जाके रखे 10 साल बाद आए और चाहे तो सऊदी अरब का निवासी बन जाए, आए ही ना, अब इख्तियार शौहर को है। एक बाप का दिल उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, जरा हम अंदर घुसे, अपने अंदर दिल से पूछे, ये बताओ एक बाप को जहेज देना ज्यादा भारी है, एक बाप को अपने दामाद होने वाले दामाद को जहेज देना अहम है कि अपनी परवरदा पाली हुई बेटी को देना ज्यादा अहम है? बोले क्या अहम है? बेटी देना ना। माल तो हाथ का मैल है, आज हमने दे दिया कहीं से फिर कमा लेंगे, माल की फिक्र नहीं है, फिक्र इस चीज की है कि मैं अपनी नूरे नजर किसी और को देने वाला हूं, और वो भी बच्चियां जितनी बड़ी होती जाती हैं बाप की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। अच्छा एक चीज आप लोगों ने गौर किया होगा कि हमारे सारे माल का वारिस हमारा बेटा बनेगा। हालांकि कुरान की रोशनी में पूरा वारिस नहीं है, आधा मेरी बेटी है, आधे माल की वारिसा बेटी है, आधे से और डबल बेटा है। 2 लाख बेटा लेगा तो 1 लाख बेटी की है, मगर बहराइच वालों ने ये मसला भी समझा कहां है? नहीं समझा है ना। इस बात को लोगों ने समझा शायद ये पुराने जमाने की बात है, ये हर जमाने की बात है, ये वो बात है जो कयामत में तुमसे पूछा भी जाएगा। ये पूछा जाएगा कि 3 लाख छोड़े थे, तीनों दे दिया था बेटे को कि एक बेटी को भी दिया था? उस वक्त समझ में आएगा हमने क्या किया। और अगर बाप मर गया यूं ही और भाई ने सब कब्जिया लिया, अपनी बहन को नहीं दिया, तो मुझे याद पड़ रहा इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत फतावा रज़विया के किसी हिस्से में आपने कोट किया है इस बात को कि 1 पैसा, 5 पैसा भी नहीं बोल रहा हूं, 1 पैसा अगर बहन का भाई ने खा लिया, हक मार लिया, तो 1 पैसे के मुकाबिल कयामत के दिन उसको 700 मकबूल नमाजें देनी पड़ेंगी अपनी बहन को। तुम तो यहाँ लाखों खाए बैठे हो जी, नमाजें कम पड़ जाएंगी। 1 पैसे में 700, 2 पैसे में 1400, 3 पैसे में 2100, कितनी नमाजें मकबूल हैं आपके पास? जब नमाजें आपकी खत्म हो जाएंगी तब आपकी बहन का गुनाह आप पे डालना शुरू किया जाएगा।
इसलिए हक तो उसका है, लेकिन जिस बेटे के लिए आप सब कुछ बनाने की इतनी मेहनतें करते हो, मुमकिन है कि वो बेटा तुम्हारे जीते जी तुम्हारी बातों को टाल दे। अब्बा वहां हम नहीं जाएंगे, अब्बा हम इस वक्त नहीं जाएंगे, अब्बा ने कहा वहां मत जाओ, उसने कहा नहीं हम जाएंगे। लेकिन जाहिल से जाहिल लड़की, कम इल्म लड़की, आज तक मैंने किसी लड़की को नहीं देखा कि किसी लड़की ने अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर ये कहा हो मैं यही करूंगी। लड़कियां ये नहीं कहती। बहुत अच्छे। लड़कियां बहुत वफादार होती हैं, लड़कियां दिल की बहुत नर्म होती है। बल्कि मेरा तजर्बा ये है कि अगर मियां बीवी में रंजिश हो जाए, टकराव हो जाए, तो लड़की बाप के साथ खड़ी हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छे, सही है। लड़की माँ के बजाय बाप के साथ खड़ी होती है। क्या लड़कियों की मोहब्बत है, प्योर मोहब्बत है, बहुत ओरिजिनल मोहब्बत है। बाप लड़की चाहे जितनी बीमार हो, कमजोर हो, उसकी आंखों में नींद का खुमार हो, वो किसी मर्ज में मुब्तला हो, मगर बाप अगर कह दे बेटी पानी लेके आओ, तो हरगिज कोई बहाना बेटियां जानती ही नहीं है। अगर बाप ने काम कहा है तो बेटी फौरन चलती है। मगर जिसके लिए हम सारा काम कर रहे हैं, जिसके लिए माल जमा कर रहे हैं, वो बेटा कभी भी इनकार कर सकता है, कभी भी आंख दिखा सकता है, कभी भी हमें जलील कर देता है। तो अब जब ऐसी वफादार बेटी को हम सुन्नत के अदायगी के वक्त, शादी के वक्त हम किसी और के हाथ देते हैं और उसको हवाले करते हैं, जब हमारी बेटी रुखसत हो रही होती है, तो एक बाप का दिल चुकना चूर हो जाता है कि जिसने हमारी बात को कभी नहीं टाला, जिसने हमको कभी अबे तबे नहीं कहा, जिसने कभी आंखें नहीं मिलाई, जो कभी टर्रा के नहीं बोली, जिसका अंदाज कभी गुस्ताखाना नहीं हुआ, जिसका लहजा कभी ऊंचा नहीं हुआ, आज वो वफादार नूरे नजर मेरे हाथों से जा रही है। बाप का कलेजा इस तसव्वुर से पानी पानी है, मगर वो दामाद बनने वाला कितना बड़ा फटीचर है कि अगले ने 22 साला बच्ची को दे दिया है। अब ये नादान उसी बाप से गाड़ी भी मांगता है, उसी बाप से जहेज भी मांगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा तसव्वुर करो, सुभान अल्लाह। जिसने भी जहेज मांगा है या मांगने का, हमें तुम्हारा बच्चा डॉक्टर है तो क्या मतलब बच्चे को बेचोगे? आज ये भी हजरत मेरा बेटा ये करता है लिहाजा जहेज इतना चाहिए। तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। या जितना मालदार तुम्हारा बेटा है तुम समधी से उतना ही वसूलोगे। तुमने बच्चे को बेचा है कि उसने बच्ची को बेचा है? ये भी तो है भाई। अइम्मा किराम ज़रा तसव्वुर करें, ये बताएं, दामाद नहीं जाता है रुखसत होके, लड़की आती है ना रुखसत होके, लड़की आती है। तो एक इंसान ने अपनी नूरे नजर को तुम्हारे हवाले कर दिया, पाला उसने, खिलाएगी बना के तुम्हें, इज्जत का तहफ्फुज उसने किया नौजवानी में और खिदमत तुम्हारी करेगी। वो अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले कर रहा है, तुम तो अपने घर मस्ती में बैठे हो और मजीद उधर से डबल तुम जहेज भी मांग रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बाप की इतनी बड़ी कुर्बानी थी कि उस बाप ने कलेजे पे पत्थर बांध के अपनी बेटी को तुम्हें दे दिया। इसका शुक्रिया था कि ऐ बनने वाले दामाद, ऐ बनने वाले दामाद, अगर तू आलिम भी है तो आज तेरे 3 बाप हो गए। एक बाप जिसने तुझे पैदा किया, दूसरा बाप जिसने पढ़ाया और तीसरा बाप वो है जिसने अपनी बेटी को तुझे दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। ससुर तो बाप होता है, क्या बात, वो बाप का दर्जा रखता है। और तुम हो कि दाएं बाएं से, तुम हो कि दाएं बाएं से जहेज के चक्कर में हो। रिश्तों से डरो। वो जो रिश्ता तुम्हारा कायम हो रहा है जिस समधी से, वो तुम्हारा बाप बन रहा है
और उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी कि 20 साला, 25 साला, 24 साला, 22 साला पाली हुई लख्ते जिगर को तुम्हारे हवाले कर दिया एक जुमले में। और फिर जरा देखो क्या इस्लाम का निजाम है। इस बनने वाले दामाद को तो सजदे शुक्र में पड़ा रहना चाहिए जी, सजदे शुक्र में पड़ा रहना चाहिए कि वो जो लड़की आ गई, एक रोटी इसकी नहीं खाई है आज तक। वो 20 साल तक पाला है माँ बाप ने, और आज पहले दिन जैसे इसने कहा कबिल तो मैंने तुझे कबूल कर लिया, तो शरीयत कहती है, हुजूर से पूछा गया कि जब शौहर ने कबूल कर लिया कि कबिल तो अब इस लड़की पर सबसे ज्यादा हक किसका है? तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह रसूल के बाद शौहर ही का हक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस बाप ने इतनी मेहनत की उसका हक पीछे हो गया, जिस माँ ने 9 महीना पेट में पाला उसका हक पीछे हो गया, जिस माँ ने दूध पिलाया माँ हक पीछे हो गया, जिस माँ ने उसकी इज्जत के लिए परेशानियां झेली। एक जवान बेटी के लिए जो माएँ होती हैं वो हर वक्त सदमे में होती हैं, कहीं कोई आरोप न लगा दे, कहीं कोई बेटी पे उंगली न उठा दे, कहीं कोई बेटी की इज्जत न उड़ा दे। माओं से जरा पूछो जिनके यहाँ जवान बेटियां बैठी हैं, उनकी माएँ सदमों से 2-4 रहती हैं। जिस दिन बेटी की शादी होती है और शौहर के हवाले होती है, तब जाके माँ का सदमा खत्म होता है, तब जाके बाप का सदमा होता है। अरे तू कितना खुश नसीब है कि तू आज मुफ्त में सिर्फ एक जुमले में तुझे एक नई माँ भी मिल गई, एक नया बाप भी मिल गया और एक खादिमा भी मिल गई। तू सजदा करे शुक्र का और अपने समधी का हाथ चूम कि उसने अपनी लख्ते जिगर तुझे दे दिया। तू कितना भिखमंगा है, लड़की भी लेता है, गाड़ी भी। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, ये बड़ा अहम रिश्ता है, रिश्तों से डरो, बड़ा मुबारक रिश्ता है। हुजूर से पूछा गया अल्लाह के रसूल बीवी पर, पूछा गया शौहर पर जिसकी शादी आज हो गई, कारी असलम साहब ने जिसे इजाब व कबूल करा दिया, अब ये शौहर बन गया। शौहर बनने के बाद अब इसके ऊपर दुनिया में किसका हक ज्यादा है? तो हुजूर फरमाते हैं अब भी उसकी माँ ही का हक ज्यादा। आका ने फरमाया उम्म का, तुम शादीशुदा हो गए, एक अजनबिया बच्ची के तुम मालिको मुख्तार बन गए, उस पर तुम्हारा कब्जा हो गया, वो तुम्हारी खादिमा हो गई, वो तुम्हारी मर्जी की ताबे हो गई, वो तुम्हारे इशारे अबरू पे नाचने वाली हो गई, सब कुछ तुम्हारे दुख दर्द की साथी हो गई, सब कुछ हो गई। मगर हुजूर फरमाते हैं रिश्ता इतना अहम होता है माँ का कि अब भी इस बीवी से ज्यादा हक इसकी माँ का है, बेशक इसकी माँ का है। तो भाई शौहर के हाथ में भाई डबल लड्डू है, उसकी माँ का जो हक था वो अब भी सलामत है, और मुफ्त में उसे 3 हस्तियां मिल गई, एक जिंदगी की साथी मिल गई, एक बाप के रुतबे का उसे खुसर मिल गया, और एक माँ की तरह मोहब्बत करने वाली उसे सास मिल गई। मजीद तुझे क्या चाहिए बोल? कोई मुझसे जरा कहलवा दे कि जहेज के लिए जरा मुफ्ती साहब कह दो तो मैं उसे समझा दूं। महेश तू कितना भीख मंगा है, और क्या चाहिए? जा उसका मकान खोद के ले आ, उसकी दुकान में आग लगा दे, क्या तुझे चाहिए? तूने कुछ तो खर्च नहीं किया, सिर्फ कहा मैंने कबूल किया, और इतना सारा तुझे मिल रहा है। तुझे तो मस्जिद का दरवाजा पूछना चाहिए कि मुझे शुक्र अदा करना है, और तुम आने वाली लड़की को फिर ताना देते हो लेके क्या आई हो? अरे तुम क्या उसके गरीब बाप से तुम इसलिए मोहताज पैदा हुए थे? उसके गरीब बाप से तुम्हारी रोजी चलेगी? सुनो फरमाने मुस्तफा, कान खोल के सुनो फरमाने मुस्तफा। जिसके भी बेटे हो और शादी अभी करना है वो हसास हो जाए। जी आका फरमाते हैं
जिसने इस लालच में शादी किया कि फलानी से करो ताकि जहेज ज्यादा मिले, अल्लाह अल्लाह, ऐसी लड़की तलाशो कि उसका कोई भाई ना हो, अल्लाह, ऐसी लड़की तलाशो की अकलौती हो ताकि पूरा ले ले हड़प ले। अल्लाह, जिसने ये मिजाज बनाया, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह का फैसला ये है कि ये हमेशा गरीब ही रहेगा, क्योंकि इसका मिजाज गरीब है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़की अकलौती हो या नहीं देखा जाता, ये तलाशो कि उसके 8 भाई हो, जरूरत पड़े तो तुम्हारे दस्तों बाजू बन के खड़े। है माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम गाड़ी के लिए मरते हो, तुम जमीन के लिए मरते हो, ऐसा घराना तलाशो जहां बहुत सारे लोग हो, ताकि तुम जब कभी एहतिजाज करो, अगर मुस्तफा के नामूस की बात आए, गौसे आजम के नामूस की बात आए, सैयदे सालार के तकद्दुस की बात आए, तो तुम्हारा ससुराल खड़ा हो जाए तो लगे कोई मजमा है कि हम हुजूर के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हुजूर तो ये ज़हन दे रहे हैं और तुम गाड़ी के चक्कर में हो। कभी भी जहेज मांगना नहीं, मांगने वाले पे लानत है। हाँ, अगर कोई देता है तो कबूल कर लेना अच्छी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मांगना, मांगने वाले पे लानत है। बेटी में ये कभी ना देखो, बेटी में तुम्हें क्या देखना है, बेटी में क्या देखना। हुजूर ने 4 चीजें बताई थी, लेकिन ताकीद किया था चौथी चीज की। जी जी जी। फरमाया हुस्न देखो और मालदारी देखो, जी, नसब देखो, जी जी, लेकिन सबसे ज्यादा तकवा देखो। आए वाह वाह वाह। हम इस पे अमल नहीं करेंगे तो क्या यहूदी अमल करेगा? अल्लाह, ये हुजूर के बताए हुए नुस्खे पे अमल कौन करेगा? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। हक है जिंदाबाद। तुमने हुजूर के तरीके को छोड़ दिया। हुजूर ने बड़ा प्यारा नुस्खा दिया था कि शादी में लड़की में देखना क्या चाहिए। अगर कौसर भाई की लड़की का इंतखाब किसी ने किया है तो उसको ये देखना चाहिए था कि इनकी लड़की नमाजी है कि नहीं। वाह वाह वाह। और सबसे फर्स्ट नंबर पे जो पहला जीना है, अल्लामा बैजावी बहुत बड़े मुफस्सिर हैं और तफसीर बैजावी तफसीर की सबसे मोतबर और इंतहाई जामे किताब है। उसमें कहते हैं अल्लामा बैजावी कि ईमान का और तकवे का जो पहला जीना है वो है अकीदे की सेहत। अकीदा सही हो। सबसे पहले लड़की में क्या देखना है? अकीदा सही हो। अल्लाह अल्लाह। और दूसरे नंबर पे देखना है आमाल सही हो। अकीदा दुरुस्त हो, आमाल सही हो। इन दोनों चीजों की तरफ पंचों की नजर नहीं जाती। अल्लाह। जिन पंचों को बुला के हम जाते हैं शादी लगाने, वो पंच भी बड़े निराले हैं। पूछते हैं भैया कितनी जमीन है? जी जी। नहीं, बंबई में है। क्या अपना होटल है कि नौकरी करते हैं? तुम ये चीजें पूछते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम गए हो रिश्ता लगाने। इसका मतलब रिश्ता देखने का हक उसे है जिसे शरीयत का इल्म भी। हक है। अगर तुम नाना मामू फूफू खालू इनको बुलाते हो तो किसी इलाके के आलिम को भी बुलाया करो। चलो तुम देख लो, हमें रिश्ते का इंतखाब। क्या कहने भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि पहला जीना है अकीदा और दूसरा नंबर है अमल। जो लड़की अपने बाप की वफादार होगी, वो लड़की अपने ससुर की भी वफादार होगी। जो लड़की अपनी माँ की इज्जत करेगी, वो लड़की अपनी सास की भी इज्जत करेगी। जो लड़की शादी से पहले घर में नमाज पढ़ेगी, वो आने के बाद ससुराल में भी नमाज पढ़ेगी। तुम्हें तो ये देखना चाहिए था, लेकिन इस तरफ कोई तसव्वुर नहीं। और एक चीज हमारे बहराइची ने पूरे मुल्क में बहुत बड़ा अलमिया है जी। आज जो हमारे ईमान पे हमले हैं, वो सबसे बड़ा हमला रिश्ते के जरिए। अल्लाह अल्लाह।
शायद कुरान में कहा गया कि रिश्ते से डरो, तो यहाँ रिश्ते की नजाकत बताई जा रही है कि नया रिश्ता कायम करो तो देख लो ईमान कैसा। अल्लाह, क्योंकि उस रिश्ते का हमें एहतमाम भी तो करना होगा। अरे लड़की जिस गांव से आ रही है उसके महल्ले के जनाजे में भी हमें जाना होगा। हाय हाय हाय, वहाँ कोई मरेगा तो हमें पहुंचना होगा। वहाँ कोई कमी होगी, कोई बीमार होगा, कोई रिश्तेदार पड़ोस का बीमार होगा तो हमें इयादत भी करनी होगी। तुम कहते हो हमें इससे क्या मतलब कि पड़ोस में कौन है? अरे लड़की का खुद अकीदा सही है तो पड़ोसी सारे कुछ भी हो, रिश्तेदार कुछ भी हो, अरे तुम्हारी ये नादानी है, नादानी है। इसी नादानी की वजह से आज बदअकीदगी गांव-गांव में फैल रही है। अरे तुम इस चीज को हल्के में ना लो, बल्कि इसको गहराई से लो कि सबसे पहले तुमको ये चेक करना होगा कि जिस लड़की को ला रहे हो या जिस लड़के को अपना लड़का दे रहे हो उस लड़के का अकीदा मसलके आला हजरत के हवाले से क्या है, इमाम अहले सुन्नत के हवाले से क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे गौसे आजम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाज इतने अनपढ़ होते हैं हजरत कारी साहब। आज अपने गांव में एक साहब से मैंने पूछा हाफिज जी की शादी हो गई? तो कहते हैं हाँ हो गई। तो मैंने सुना कि कुछ गड़बड़ है मामला वहाँ पे। तो कहते हैं हाफिज जी ये कह रहे थे कि अम्मी की बात हमें मानना है, वो जहाँ कह दे। तो सुनो भैया, अधूरी शरीयत सीखने वाला बहुत नुकसान करता है। जी जी, नीम हकीम अम्मी की बात किसमें मानी जाएगी जहां अल्लाह की बात से टकराव ना हो। क्या कहने, क्या कहने। अल्लाह की नाफरमानी हो और अम्मी की बात मानो। उन्होंने ऐसी लड़की से शादी कर लिया कि जिसका भाई फारिग होके आया है देवबंद से, अल्लाह, और दलील क्या है कि अम्मी की बात माननी है। उन्हें हुजूर का ये फरमान याद करना चाहिए, ला इताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। माशाअल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी करके किसी मखलूक की फरमा बरदारी नहीं कर सकते। अल्लाह, बदअकीदों में रिश्ता मना अल्लाह ने किया है। क्या क्या, बदअकीदों में रिश्ता अल्लाह ने मना किया, रसूलुल्लाह ने मना किया। तो अब अम्मी कहती है कर लो, तो यहाँ अम्मी की बात नहीं मानी जाएगी। हर एक का एक दायरा है, हर एक की एक मंजिल है, हर एक का एक मकाम है। अम्मी की बात कहाँ तक मान सकते हैं? जहां से अल्लाह नाराज ना हो। और अगर अल्लाह नाराज हो रहा, रसूलुल्लाह नाराज हो रहे, गौसे आज़म नाराज हो रहे, तो हम माँ बाप को छोड़ करके अल्लाह को राजी करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब रिश्ता होगा तो आपको ताल्लुक भी बना के रखना पड़ेगा, उसके पड़ोस के जनाजे में भी जाना पड़ेगा। तो अगर उसका सारा घराना डूबा हुआ है बदअकीदगी में और पूरा इलाका, पूरा गांव डूबा हुआ है, तो क्या ऐसे नाजुक जगह पे रिश्ता करना चाहिए? क्यों नहीं करते हो अपने खानदान में? मैंने फफून शरीफ में देखा, मौलाना इस्लाम साहब बैठे होंगे, फफून शरीफ में मैंने देखा कि वहां के मशाइख सब आपस ही में रिश्ता कर लेते हैं। और यहाँ ढूंढते हैं लोग बहुत दूर, शायद किसी और लालच में देखते हैं। अकीदा फर्स्ट नंबर पे देखो। ऐ परेवा खान और अगल बगल से आए हुए सुन्नियों, आज के इस जलसे से जो रिश्ते के मौजू पर जलसा है, मैं ऐलान करता हूँ, तुम किसी लड़के की शादी या किसी लड़की की शादी उस वक्त तक फाइनल न करो जब तक आला हजरत के हवाले से उसकी पॉलिसी न मालूम हो जाए, और जब तक मसलक के आला हजरत के हवाले से उसका नजरिया न मालूम हो जाए। ये कैसे होगा? किसी आलिम को जरूर लेके जाओ। जब देख करके तुमने तय कर लिया, टेंट वाले को तारीख दे दी, बावर्ची की तारीख ले लिया, हाल बुक हो गया, सारा काम फाइनल हो गया। अब कारी जुल्फिकार साहब निकाह हजरत आपको पढ़ाना होगा। कारी जुल्फिकार साहब को पता चला कि अब मामला गड़बड़ है। कहते हैं हजरत आपके मदरसे का मैं मुतवल्ली हूँ,
आपके मदरसे का मैं सदर हूं, क्या मतलब? आप कुछ दबाव डाल करके उनके ईमान को खोखला करना चाहते हो। क्यों तुमने रिश्ता लगाते वक्त कारी असलम तुम्हें याद क्यों नहीं आए थे? अगर मामला मशकूक था, जब भी अजनबी माहौल में रिश्ता करो तो किसी आलिम और मुफ्ती से, किसी सही इमाम से, किसी जानकार आलिम से ये जरूर चेक करवा लो कि इस दौर के अंदर जो ईमान की पहचान है वो मसलके आला हजरत है, वो बरेली शरीफ का मामला है। अगर उस हवाले से उसकी पॉलिसी दुरुस्त है तो रिश्ता करने के लायक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब रिश्ते हो गए मियाँ बीवी का रिश्ता, तो आपस में इन दोनों का भी बजा जबरदस्त एक दूसरे पे हक है जी। क्या हक है? मेरे आका मदीने शरीफ के एक बाग में पहुंचे, अंसार सहाबा मौजूद, ये हदीस है। हुजूर जब पहुंचे तो क्या शान मुस्तफा है, अल्लाह अल्लाह, क्या अजमत मुस्तफा है, अल्लाह अल्लाह। जैसे ही बाग में हुजूर दाखिल हुए, एक बड़ा ऊंट आया और हुजूर के कदमों पे सर रख के सजदा करने लगा। वाह, ये है हुजूर की इज्जत, ये है हुजूर की इज्जत। अरे फर्श वाले तेरी शौकत का ये है हुजूर की इज्जत। जंगल के दरख्त भी समझते हैं मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। ऊंट ने सजदा किया तो सहाबा खड़े थे, उनके अंदर भी जज्बा जागा, अरे हम क्या ऊंट से पीछे हो गए? ऊंट नबी को सजदा करे तो हम क्यों ना सजदा करें? कहते हैं या रसूल अल्लाह इजाजत हो, ये ऊंट है, ये सजदा कर रहा है, हम तो आपके गुलाम हैं, कलमा पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत हो तो आपको सजदा कर लो। अब शौहर का हक देखो, आका फरमाते हैं सुनो, जहां तक सजदे का मामला है तो अगर मखलूक को सजदा जायज होता, मखलूक को, तो पहले मुझे नहीं करना था। सबसे पहले हर बीवी को हुक्म होता कि वो अपने अपने शौहर को सजदा करे। ये शौहर का इतना बड़ा दर्जा है कि अगर सजदे का हुक्म होता और सजदे की इजाजत होती तो पीर को सजदा बाद में, बाप को सजदा बाद में, माँ को सजदा बाद में, उस्ताद को सजदा बाद में, बादशाह को सजदा बाद में, बादशाह और शहंशाह को सजदा बाद में, किसी वली को सजदा बाद में, किसी नबी को सजदा बाद में। पहले शौहर के लिए बीवी सजदा करती। इससे पता चलता है कि इस कायनात के बाद में अल्लाह और रसूल के बाद अगर बीवियों पर किसी का हक है तो उसके शौहर का हक है। सुभान अल्लाह। ये जो बनने वाली बेटी है, अरे बापो सुनो, 5 साल पहले से LIC, 10 साल पहले से LIC खुलाते हो कि बिटिया की शादी करनी है। कोई ऐसा होता है 5-6 साल पहले से इंतजाम शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा कि बिटिया की शादी करनी है। इसका भी तो इंतजाम करो कि बिटिया को बता के भेजे कि शौहर के साथ कैसे रहना है। हाय हाय हाय, बड़ा कीमती जुमला है, बेशक। इससे बड़ा जहेज कोई नहीं, हक है, अहम मौजू है। इससे बड़ा जहेज कोई नहीं। क्या कहने? लड़की ने ना सास को जाना, ना ससुर की कदर जाना और ना शौहर की इज्जत जाना। तुमने ढेर सारा सोफा सेट दे दिया, कुर्सी दे दिया, बर्तन दे दिया, चम्मच दे दिया, सुई दे दिया, धागा दे दिया, और ये नहीं बताया कि तेरे शौहर का हक कितना ज्यादा है। हाय हाय हाय। तो ये जो देते हो चम्मच बर्तन, इससे ज्यादा जरूरी है कि पहले बेटी को अदब सिखा दो कि वो जाए अपने शौहर के घर, जब जाए तो ससुराल के अंदर एक नया माहौल बर्पा कर दे। अपनी बच्चियों को तुम अदब सिखा के भेजो, ये सबसे बड़ा जेवर है। झुमकी बना दिया, कान की ये बना दिया, हाथ की ये बना दिया। हमारी माएं भी परेशान रहती हैं, लेकिन एक दिन बिठा करके मैंने अपने देहात में देखा है, कोई माँ बैठ करके अपनी बेटी को ये नहीं सिखाती है कि बेटी मैं तो तेरी माँ हूँ, मगर तू जहाँ जा रही है अब आज से वो भी तेरी माँ है, तू वहाँ रहेगी तो वो माँ है, यहाँ आएगी तो मैं माँ हूँ। ये नहीं सिखाते। नतीजा ये होता है कि ससुराल में अनबन होती है। अल्लाह। तो शौहरों का बहुत बड़ा हक है
आका फरमाते हैं अगर शौहर के बदन में पीप भी भर जाए अल्लाह अकबर। और अगर बीवी चाट चाट के उसका मवाद खत्म कर दे तो शौहर का हक नहीं अदा होगा। अल्लाह अल्लाह शौहर का हक अदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन ऐ शौहरों, तुम्हारे मतलब का कहा तो तुमने सुभान अल्लाह कहा, अब तुम्हारे खिलाफ भी कहना चाहता हूं। तस्वीर का दोनों रुख दिखा दो ना। आप शौहर हो, आप हाकिम हो, आप शौहर हो, आप मालिक हो। आका फरमाते ये आका के दर्जे में होता है, आका के दर्जे में होता है, क्योंकि निकाह करना एक गुलामी है। अन्निकाहु रिक्कुन फंजुर ऐना यज़उ करीमतक। निकाह एक गुलामी है, तो तू देख ले पहले किसके हाथ में तू गुलाम बना रहा है, अल्लाह देख ले उसको। तो जहां शौहर इतना बड़ा है कि सजदा जायज होता तो इसको होता, और सबसे ज्यादा हक इसी का है, इसका पीप चाट ले तो भी हक अदा नहीं होगा। वहीं पर हुजूर फरमाते हैं बंबई से आने वालों, सूरत और गुजरात से कमा कराओ, अर्श पे नजर है, जमीन फर्श पे है, दिमाग अर्श पे है। चलो किसी ढाबे में चलते हैं, अरे फलनवा कहाँ, मिल वहां पे ढाबा पे जल्दी आ, जेब गरम है। गए यादव ढाबा पे, खूब खाया, खूब खाया। मैंने कहा घर में क्या बना कर, एक बोरी आलू रख दिया है, पकड़े जाओगे और पीटे भी जाओगे। हुजूर फरमाते हैं जो खाओ वही खिलाओ। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। तो इसका मतलब ये ना हो कि कौसर भाई रोस्टेड खिलाए तो जेब में रख लो, क्योंकि जो खाओ वही खिलाओ। तो यहाँ से चुरा के ना ले जाओ, अल्लाह तौफीक दे तो घर में भी बनवा। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। अगर तुम्हारी अच्छी दावत हुई 5 स्टार में, आज हुई कल फिर है, आज यहाँ 11वीं काटा, कल वहाँ खिचड़ा मारा। अगर तुम लगातार रनिंग पे हो, रनिंग पे, यहाँ दावत वहाँ दावत यहाँ, तो सोच लो वहाँ जो खा रहे हो ना, उसी कैटेगरी का खाना घर में भी बनवाओ। हुजूर फरमाते हैं जो खाओ वही खिलाओ। रिश्तों से। अच्छा एक चीज और देखते हैं, बाज लोग शेरवानी पहनते हैं तो बड़ी महंगी, सिलाई ही बहुत ज्यादा। इधर कितनी है शेरवानी की सिलाई? 2200-2500, और बीवी का जोड़ा मिल जाता है 1200 में जी। और हजरत ऑलरेडी एक अंदर लिबास अलग पहनेंगे, शेरवानी तो ऊपर से है जी, और उसकी सिलाई ही 2200-2500। वाह। तो मैंने कहा, तो कहते क्या वो शेरवानी थोड़ी पहनेगी? तो उसको दिला दिया ईद में 1200 का जोड़ा, वाह। अपना जोड़ा अलग और शेरवानी अलग, क्या कहने, जूता उपरावन, टोपी बरकाती, क्या कहने भाई। मैंने कहा नकाब भी तो महंगा कहीं मिलता होगा, हाय हाय हाय। वाह। नकाब भी तो कहीं बिकता होगा। अगर तू शेरवानी आजमगढ़ की सिली पहनता तो ओमानी नकाब भी तो लखनऊ में बिकते हैं। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जो पहनो वही पहनाओ, माशाल्लाह। जो खाओ वही खिलाओ, जो पहनो वही पहनाओ। वाह वाह। और एक बात कह दूं, बाज लोग बड़े तुर्रम खा होते हैं, मेरा भाई आया तूने सही से खाना नहीं दिया, मेरी बहन आई थी तू सही से बोली नहीं थी, मेरी माँ का पैर तूने नहीं दबाया। पहली बात ये उसकी शराफत है कि आपकी माँ का पैर दबा दे, मगर कुरान और हदीस में कहीं लिखा नहीं है। क्या कहने हजरत, माशाल्लाह। आपका पैर दबाने को लिखा है, आपकी माँ का पैर दबाने को नहीं लिखा है, मगर शराफत है कि दबा दे, अपने शौहर की रजा हासिल करने के लिए दबा दे। लेकिन आप उस पर चढ़ाई कर दो, आपके घर के खिलाफ एक जुमला बोल दे तो आप चढ़ जाओ। ये कहाँ की इंसानियत है कि तुम उसी के सामने, तुम उसकी माँ को गलत सेगे से याद करते हो, तुम उसी के सामने उसके बाप को गलत जुमले से याद करते हो, तुम उसी के सामने उसके सगे भाई यानी अपने सालों को अबे तबे से याद करते हो, उसके सगे चचा को तुम अलाना फलाना नवाजते हो। तो ये कोई शराफत नहीं। अगर तुम इज्जत अपने बाप की करवाना चाहते हो, अपनी माँ की करवाना चाहते हो, अपने भाई की करवाना चाहते हो, अपने चचा की करवाना चाहते हो, तो पहले तुमको उसकी माँ की इज्जत करनी पड़ेगी, उसके बाप की इज्जत करनी पड़ेगी और अपने सालों की इज्जत करनी पड़ेगी। हक है बेशक, जिंदाबाद। दोनों हाथ से रोटी बनती है,
दोनों हाथ से। इसमें तुम्हारी शौहरियत कमजोर नहीं होगी, कमजोर उस वक्त होगी जब अल्लाह कमजोर तुम्हें करेगा। शौहर है, बीवी के खानदान वालों की इज्जत करने से ना शौहरियत कमजोर होगी ना नामर्द हो जाओगे। बीवी के घर की इज्जत करो ताकि बीवी तुम्हारे घर की डबल इज्जत करे। माहौल खुशगवार बनाओ, रिश्तों को मजबूत बनाओ, मुस्तहकम बनाओ। वो जाहिलियत का जमाना चला गया जब हम रिसिया में पढ़ते थे। वाह वाह। वो जाहिलियत का जमाना चला गया जब हम रिसिया में पढ़ते थे और लोग तांगा से चलते थे। हम भी यक्का से जाते थे रिसिया मोड़, मगर इतने लाशऊर थे हम कि पैसा सब खर्च कर देते। एक पैसा भोपतपुर जाने का नहीं होता तो यूं ही निकलते और हर साइकिल वाले से कहते थे जरा थोड़ी दूर बिठा लो, जरा थोड़ी दूर। इस तरह हम भोपतपुर पहुंचते थे। वाह वाह, क्या कहने। तो वो जाहिलियत का जमाना था, वो बड़ा पुराना जमाना था। यक्का तांगे वाला सब चला गया। अब ऐसा नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ खेत में बीवी काम करे और वहां से लाके लाठी चर्र से मारो कि गरम रोटी भी लाओ। अब बीवियां अपना हक पहचानती हैं। अब शरीयत के इल्म बढ़ रहा है, अब फरोग पा रहा है इल्म दीन। यूट्यूब पे लोगों को सुना जा रहा है, तकरीरें घर घर पहुंच चुकी है, लोगों के बयानात पहुंच चुके हैं। अगर तुम हाकिम हो, वो तुम्हारी महकूमा है, तो दोनों को शरीयत ने कहा है कि अगर शौहर की गलती है, अगर शौहर की गलती है और बीवी नाराज होके सो गई तो शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को मनाए, और बिन मनाए सो गया और बीवी पूरी रात टेंशन में पड़ी रही तो आका फरमाते हैं ये शौहर कितनी भी नमाज पढ़े, कितनी भी इबादत करे, मगर बीवी नाराज है, इसलिए इस पर खुदा की लानत बरस रही है। बीवी की गलती है, शौहर नाराज है। अल्लाह अल्लाह। बीवी की गलती से शौहर नाराज है तो अब बीवी चाहे जितना न्याज कराए, मगर जब तक शौहर राजी नहीं होगा बीवी पर लानत बरसती रहेगी। ये रिश्ते बड़े मजबूत हैं, बड़े मुस्तहकम हैं। चलते चलते मैं ये भी बता दूं, ऐ मेरे नौजवानों, आज हमारे शहर बहराइच में मैं जहां जहां देहातों में जाता हूं, हमारी बूढ़ी माएं बस एक ही रोना है उनके पास जी, एक ही रोना है। क्या हजरत क्या बताएं, कुछ कहने में समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहूं क्या हुआ। तो कहती है कि मेरा बेटा जो है गुलाम हो गया, मेरा बेटा गुलाम हो गया। बताइए हजरत, मैंने पेट में रखा है कि वो फलाना की आई है, वो अपने घर से लाई थी क्या? मैंने कहा अम्मा जरा इल्म तो सीखो, लाई तो नहीं है पर तुम्हारा बेटा उसका हो गया। हाय हाय हाय, वाह वाह। वो ये चाहती है कि बीवी को चुपके से मिल ले लेकिन सामने इज्जत ना दे। वो चाहते हैं रात में छुप छुपा के दड़वार तड़क के जाके कहीं मिल ले मगर सामने इज्जत ना दे। ये तो उस जमाने का था जब हम रसिया में पढ़ते थे। जी जी जी। अब ये नहीं चलता है, अब तो ये चलता है कि उसी रकाबी में बीवी खा रही, उसी में शौहर भी खा रहा। वाह वाह वाह। और ये कोई गुलामी नहीं है, हुजूर की सुन्नत अदा हो रही है। माशाअल्लाह। तो सुन्नत अदा करने में दिक्कत क्या है आपको? सुन्नत अदा करने में दिक्कत क्या है आपको? सुनो आका की हदीस सुनो, आका बुखारी की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं मोमिन का हर अमल सदका है। अगर किसी को मोहब्बत से देख लिया सदका है, अगर किसी से मुस्कुरा के मिल लिया सदका है, अगर किसी